दृग हाथ गुरु टेल बिन दृक कान वे होय। हर चर्चा सुख राम कहे, चित कर सुनिए न कोय। दृक मन बुधवा कलहे, महिमा करे न आय। दृक मन सो सुख राम कहे, गरु सु मिलय न जाय। दृक जीव या मुख रसना, झांकी नाम रटे नहीं कोय। दृक मत सो सुख राम कहे, गुरु धम पत नहीं होय। दृक दृक खाली जात है, नाम बिना दम कोय। दृक दिन सो सुख राम कहे, ता दिन भजन न होय। दृक दृक वापोर पल नाम विसारे कोई। दृक दहाड़ो सुख राम के, हरिजन मिलयन कोई। दृक दृक वाको धन है, गुरु नहीं पूजा लाए। दृक मस्तक सुख राम कहे, चरण नवायो नहीं आय। दृक जाको धन माल है, दृग भगतावर होय। सतगुरु के सुख राम कहे, महिमा करिय न कोई। धृक तन मन माल सो, धृक सुख संपत होय। सतगुरु को सुख राम कहे, अर्पण करिए न कोय। धृक दाता धृक सूरवा, हरि गुरु सामानाय। धृक की मत सुख राम कहे, मन नहीं पकड़ियो जाय। महाराज फरमा रहे हैं कि धृक तन मन माल सो, धृक सुख संपत हो। तन भी अच्छा है, हष्ट पुष्ट है, मन भी आपके पास है, और सब प्रकार की सुख संपत्ति भी है। लेकिन महाराज शर्मा ने कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी इन सब को आपने हरि को अर्पण नहीं किया, परमात्मा को अर्पण नहीं किया, परमात्मा के सुमिरन में नहीं लगाया, परमात्मा की याद में नहीं लगाया, तो आप अपने स्वरूप को नहीं पा सकते। आप अपने निज स्वरूप को नहीं पा सकते, जो आपको निर्भय करता है, निश्चिंत करता है, निशोक करता है, निशंक करता है। हरि का सुमिरन ही एक ऐसा उपाय है कि जिससे आप अपने सत्स्वरूप को पा सकते। तो आपको तन मिला है, मन मिला, किस लिए मिला है? अपने आप को जानने के लिए, परमात्मा को मानने के लिए। आपको सब सुख संपत्ति सुविधाएं मिली है, किस लिए मिली है? कि आप अपने स्वरूप को पा जाओ। यदि ये सब चीजें मिलने के बावजूद, तन मिला, मन मिला, सुख संपत्ति मिली, फिर भी आपने अपने स्वरूप को नहीं पाया, सत्य को नहीं पाया, अविनाशी को नहीं पाया, तो महाराज फरमाने कि ये सब चीजें जो है व्यर्थ चली गई। मिलना न मिलना बराबर हो गया। ये सब मिलने के ऊपर पानी फिर गया। तो इन सबको महाराज कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए? तन को, धन को, मन को, माल को सतगुरु के ज्ञान में अर्पण कर देना चाहिए। सतगुरु आपको ज्ञान बख्शिश कर, उस ज्ञान के सामने सब कुछ न्यौछावर। उस ज्ञान के सामने इन किसी की हमारे अंदर, हमारी बुद्धि में महत्व न रह जाए। सदगुरु आपको इतना अमोलक ज्ञान दे रहे हैं कि जो आप करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी न मिले। तो हमारे लिए अब रुपयों की वैल्यू है या ज्ञान की वैल्यू? तो महाराज कह रहे कि जितना भी आपके पास धन है, वो सब आप दे भी दो ना, तो भी ऐसा ज्ञान मिलने वाला, जो ज्ञान सदगुरु आपको निर्भय करने का, निश्चिंत करने का, निशोक करने का बख्शिश कर रहे हैं। तो इतनी संपत्ति सब कुछ होने के बावजूद, इतनी श्वासा रूपी पूंजी होने के बावजूद, इंद्रियों में बल होने के बावजूद, क्षमता होने के बावजूद, यदि आपने इन सब चीजों का उपयोग सदगुरु के ज्ञान में न लगाया, यानी अपने आप को जानने में न लगाया, तो महाराज कह रहे हैं कि वो सब व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है, निष्फल हो जाती है। इन सब चीजों का सर्वोत्तम फल तभी मिल पाता है जब आप इनका उपयोग सतगुरु के ज्ञान में करते हैं। दृक दाता दृक सूरवा, हरि गुरु सामानाय। दृक की मत सुख राम कहे, मन नहीं पकड़ियो जाय। कह रहे हैं ऐसे दाता, दान देने वाले, और ऐसे सूरवीर जिनके अंदर सुरापा है, वो मुलक जीत लेते हैं। उनको भी धिक्कार है यदि वो हरि और गुरु के सामने
नतमस्तक नहीं होते, समर्पित नहीं होते। समर्पण का भाव यदि उनमें न हो तो उनका दान देना भी एक सुख भोग का उपाय हो जाता है, कि अभी हम यहाँ दान दे रहे हैं, इसका लाभ हमें आगे सुख के रूप में मिल जाएगा। और यदि आप दान देते हुए हरिगुरु के ज्ञान के सामने शीश नवाएंगे तो आपका दान भी निष्काम दान होगा। हरि और गुरु, गुरु आपको निष्काम होने की बात, कर्म योग की बात बताएंगे, कि आप कुछ भी जो कर रहे हो आप उसके फल की इच्छा न रखो। फल की इच्छा रख के करोगे तो वो आपके बंधन का कारण है। यानी दान देना भी तभी सार्थक है, तभी सफल है, तभी निर्बंध है, जब उस दान को आपने निष्काम भाव से दिया, यानी बदले में कुछ चाहने की इच्छा के बिना दिए, कि मैं अभी दान दे रहा हूं आगे मुझे मिल जाएगा, ऐसी इच्छा रख कर दान देते हो तो वो आपके लिए बंधन का अगले कारण, पीढ़ियों को मिलेगा, ये सोच के दें तो भी बंधन का कारण है। ये सोच के दें कि भाई इसको देना जरूरी है, प्रॉब्लम है तो देना चाहिए। वो वो अच्छा है। निष्काम का, वो निष्काम, भाई अपन को लगे इस आदमी को जरूरत है इस चीज की तो देनी चाहिए। वो क्या, वो निष्काम हो गया ना। वो दान ही हो गया। हाँ दान हो गया लेकिन निष्काम हो गया, उसमें आपका निजी अपना कोई स्वार्थ नहीं है। आप सेवा के भाव से दे रहे हो, बदले में कुछ चाहना इच्छा लेकर नहीं दे रहे हो। लगे तो भाई हरि और गुरु जो है आपको यही बात सिखाते हैं कि आप कोई दान दे रहे हो तो आप हरि के जनों की सेवा कर, हाँ, पात्र हरि के जनों के माध्यम से हरि की सेवा हो रही है, परमात्मा की सेवा हो रही है। तो इस भाव से यदि आप दान करते हो तो वो दान आपका सफल है। और इस भाव से नहीं किया, आगे अपने सुख भोग के लिए दान किया, कि आगे मुझे स्वर्ग में सुख मिलेंगे, मैं यहाँ पुण्य करूंगा तो मेरी पुण्य ही आगे। फिर कर्म भी मिल जाएगा, हो सकता है सामने वाला दारू पी ले, कुछ भी कर ले उस दान का। हाँ वो कुछ करे, इससे अपने को लेना देना नहीं, लेकिन अपन ने किस भाव से दिया, अपने भी तो उसमें साथ में। अपन ने किस भाव से दिया, अपना भाव यदि आगे सुख प्राप्ति का है तो वो अपने लिए बंधन का कारण है। तो महाराज के दृक दाता, दृक सूरवा, ऐसे सूरवीर को भी धिक्कार है, जिसमें सुरापा होने के बावजूद भी वो शूरवीरता के साथ भक्ति नहीं करता। सुरापा है लेकिन किसमें है, संसार के कार्यों में, उसमें चतुराई है, होशियारी है, तत्परता है, लेकिन सदगुरु के ज्ञान में सुरापा नहीं, दृढ़ता नहीं, मजबूती नहीं, विश्वास नहीं, नैचा नहीं। तो ऐसे सुरापे को भी महाराज कह रहे हैं कि धिक्कार है, वो भी किसी काम का नहीं। और द्रक की मत सुखराम के, मन नहीं पकड़ो जाए, ऐसी मति को, ऐसी बुद्धि को भी महाराज कह रहे धिक्कार है, जो आपके मन के ऊपर नकेल न कसे। मन के ऊपर बुद्धि है, मन आपका मीठा खाने को कर रहा है, करता है मिठाई खाने को मन करता है ना, लेकिन बुद्धि सोचती है कि मेरे को शुगर है और मैं मिठाई खाऊंगा या खाऊंगी तो मुझे रोग बढ़ जाएगा। तो बुद्धि क्या करती है उस समय, मन के ऊपर नकेल कसती है, कि तेरे को मीठा खाने की इच्छा मन में हो रही है, लेकिन बुद्धि क्या करेगी उस समय, उसको मन को नकेल कसेगी, रुक जा तू, यदि तू खाएगा तो तुझे ही दुख, तेरे अंग को कटवाना पड़ेगा। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसी बुद्धि को, ऐसी मति को भी धिक्कार है, जो प्रकृति मन पर, अपमन पर नकेल न कसे, प्रकृति मन को, अपमन को फैलने दे, अपने भोगों में लगने दे, ऐसी बुद्धि को धिक्कार। बुद्धि वही काम की है
जो मन को कंट्रोल करके, मन को काबू में करके, मन को रेगुलेट करके, मन को नियमित करके परमात्मा के भजन में लगाए, भक्ति में लगाए, सुमिरन में लगाए, याद में लगाए, वो बुद्धि अच्छी, वो सुमति है। और जो संसार में लगाए वो कुमति है। तो सुमति कुमति सबके उर रहे, नाथ पुराण निगमस कहे, जहां सुमति ता संपत्ति नाना, जहां कुमति ता विपत्ति निदान। तो कुमति से तो विपत्ति हाथ लगती है, और सुमति से अथाह संपत्ति हाथ लगती है, जिसका कभी अंत ही नहीं होता, जिसका कभी क्षय नहीं आता, जिसका कभी पार नहीं पाते। कितनी अटूट संपत्ति, अटूट संपत्ति, चौथे पद का राज आपको बुद्धि दिलाती। यदि आपकी बुद्धि के अंदर विवेक जग जाए सुमति का, और वो आपके मन को कंट्रोल कर ले, इधर उधर भटकने ना दे, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांच विषयों के सुख में मन को न भटकने दे, ऐसी बुद्धि अच्छी। और जो विषयों में लगाए, ऐसी बुद्धि महाराज कह रहे हैं कि धिक्कार है। दृक की मत सुख राम के, मन नहीं पकड़े जाए, जो मन को आपके रोकती नहीं, मन को काबू में नहीं करती है। हर बिन चर्चा दृक है, दृक ज्ञानी बिन वेद, दृक बाणे सुख राम कहे, गुरु महिमा बिन छेद। क्या कह रहे हैं? हर बिन चर्चा दृक है। आप चर्चा तो बहुत कर लेते हैं, बातचीत तो बहुत कर लेते हैं, इधर उधर की बातें, वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कई की दो थारो, बाता में हाथा कर खोयो, मूंगो मिनक जमा, चार पहर धंधो करे सांझ हताया जाए, जूटी जोड़ा छेड़कर बदबाद करे नराय, बदबाद करे नराय पचे, सूतो गर जाई, कोई सपना में जीव पड़े, दो जग के माही, सुखराम दास गुरुदेव बिन यू नर गोता खाए, चार प्रहर धंधो करे सांझ हताया। तो कह रहे चार प्रहर तो धंधे में लगा देता है और शाम को चर्चा में लगा देता है, इधर उधर हताया पे जाकर बैठ जाता है और इधर उधर की बात करने में रस आता है। तो कह रहे हरि बिन चर्चा दृक है, ऐसी सारी चर्चा, ऐसी सारी बातचीत इधर उधर की बेकार है, व्यर्थ है, आपके मतलब की नहीं है, आपके हित की नहीं है, इससे आपको कोई आनी जानी नहीं है, इससे आपको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। यदि यही चर्चा सत्संग चर्चा होती, ज्ञान चर्चा होती, हरि की चर्चा होती, हरि का गुणानुवाद होता, तो आप में निर्भयता आती, निश्चिंतता आती, निशोकता आती, निशंकता आती, आप हरि के पद को प्राप्त होते, परम पद को प्राप्त होते, आनंद पद को प्राप्त होते, केवल्य पद को प्राप्त होते। तो ऐसी चर्चा करो जिसमें ये पद आपको मिले, आपकी कमी दूर हो, आपकी कसर दूर हो, कोर दूर हो, कहाँ हमारे अंदर कमी रह रही है, क्यों अभी तक हमें पद नहीं मिला, क्यों अभी तक हमें केवल्य का ज्ञान नहीं हुआ। इस बात पर चर्चा करो, इस बात पर विचार विमर्श करो, इस बात पर मनन चिंतन करो, इस बात पर सोचो। ऐसी सोच है, ऐसी चर्चा है तो महाराज कह रहे हैं कि अच्छी है, और इसके बिना है तो व्यर्थ है। तो हरि बिन चर्चा दृक है, दृक ज्ञानी बिन वेद। कह रहे हैं कि ज्ञानी तो बहुत अच्छा है, ज्ञान तो खूब है, लेकिन भेद नहीं है। भेद किसका? अपने स्वरूप का, सत का भेद प्राप्त नहीं, अविनाशी का भेद प्राप्त नहीं, निज नाम का भेद प्राप्त नहीं है, सतनाम का, कुदरत कला का, नेंचर का भेद प्राप्त नहीं, सदा रहने वाले का भेद नहीं, सदा रहने वाले की समझ नहीं। तो बिना भेद के ज्ञानी किस काम का? बिना नाकू के मकई का दाना उगेगा ही नहीं, उसका कोई लाभ किसी को मिलेगा ही नहीं। तो दृक ज्ञानी बिन भेद, भेद ही मुख्य चीज है मोक्ष प्राप्ति में।
परम पद प्राप्ति में, आनंद पद प्राप्ति में भेद ही खास है। भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय। दूजी नई शिष्ट में भाई, क्या कह रहे हो? भेदी जन मिलेंगे, ज्ञानी जन मिलेंगे, और आपको ज्ञान का भेद देंगे। तो ज्ञान के भेद से ज्ञान आपके घट में आएगा। रहस्य के ऊपर से पर्दा हटाएंगे, जो आप नहीं जानते वो बताए, जो आप जानते हैं उसे बताकर क्या करें? वो तो आप खुद ही जानते हो सब चीजें। जो आपके इंद्रियों से दिखाई देती है, सुनाई देती है, सूंघ सकते हो, चख सकते हो, पकड़ सकते हो, उसे तो आप जानते हो। वो तो सब आपके जानने में आ रही है। अब जो चीज आप इंद्रियों के द्वारा नहीं जान सकते उसे भेदीजन जनाते। जिनको इंद्रियातीत चीज का भेद प्राप्त है, ऐसी वस्तु प्राप्त है, राम रतन धन पायो जी में तो, राम रतन धन पाए, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु ने भेद दिया ऐसे भजन। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पाओ। ऐसी अमोलक वस्तु सदगुरु स्वरूप का भेद, सत का भेद, अविनाशी का भेद हमें बख्शिश करते। और यदि किसी ज्ञानी के पास ऐसे अविनाशी का, ब्रह्म का, तत्व का, सार चीज का भेद नहीं, वो त्रिलोकी के फलों का ही बखान करे, शरीर संसार के सुखों का ही बस बखान करे, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों का ही बखान करे, तीन लोक में फल प्राप्ति का ही बखान करे, तो महाराज कह रहे हैं ऐसी ज्ञानी को भी धिक्कार है, जिसके पास ब्रह्म का वेद नहीं, जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं, केवल्य ज्ञान नहीं, स्वरूप बोध नहीं। वाणी सुखराम के गुरु महिमा बिन छेद, कह रहे ऐसी वाणी को भी धिक्कार है, जिसमें गुरु की महिमा नहीं, जिसमें सतगुरु की महिमा नहीं, जिसमें सत्स्वरूप की महिमा नहीं, जिसमें गुरुपद देश की महिमा ना, जिसमें उसकी सिद्धि नहीं है। महिमा से ही हमारे अंदर महत्व बनता है। महत्व है तो महिमा करेंगे, महत्व नहीं है तो महिमा नहीं हो। तो आपकी वाणी में सदगुरु के ज्ञान का महत्व होना चाहिए। आपके अंदर महत्व होगा तो आप सदगुरु की महिमा करेंगे। सदगुरु की महिमा उनकी देही की महिमा नहीं, उनके ज्ञान की महिमा है, उनके सत्स्वरूप के बोध की महिमा है, अविनाशी की महिमा है। ऐसे महिमा यदि आपकी वाणी नहीं करती है तो आपकी वाणी भी झूठी है, बेकार है, व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। दृक पढ़ियो दृक सीखियो, हरि गुरु बिना ज्ञान, दृक दृक सो सुख राम कहे, बिन गट शील सनान। कह रहे हैं कि पढ़े भी बहुत है, सीखे भी बहुत, 52 अक्षरों का ज्ञान जो पढ़ने में आता है, लिखने में आता है, सुनने में आता है, देखने में आता है, वो तो सब कर लिया, उसमें तो बहुत होशियार है, पारंगत है, दक्ष है। लेकिन जो राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, रूप देख देखण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई, वो आपको सदगुरु बताए। ऐसे सदगुरु के ज्ञान के बिना आपने देखने सुनने का, पढ़ने लिखने का बहुत ज्ञान है। तो महाराज कह रहे हैं कि वो 52 अक्षरों के ज्ञान को भी धिक्कार है, यदि उसमें आपके सदगुरु के ज्ञान का भेद नहीं लिया। सतगुरु का ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान को पाने के बाद कुछ पाना बाकी न रह जाए, तृप्त हो जाए, कामना पूरी हो जाए, इच्छा पूरी हो जाए, वासना पूरी हो जाए, आशा पूरी हो जाए, तृष्णा पूरी हो जाए, मनोरथ पूरे हो जाए। ये ज्ञान पूर्ण कर देने वाला है,
पूर्ण पद में मिला देने वाला है। ऐसे ज्ञान को सीखे बिना, ऐसे ज्ञान को जाने बिना, ऐसे ज्ञान का अपने घट में अनुभव किए बिना 52 अक्षरों का कितने ही ज्ञान पढ़ो, कितने ही ज्ञान सीखो, उन सबको महाराज कह रहे धिक्कार है। आपको कभी तृप्ति नहीं होगी, कभी संतोष नहीं आएगा, कभी शांति नहीं आएगी, कभी विश्राम नहीं मिलेगा, भटकाव जारी रहेगा। तो दृक दृक सो सुख राम के, बिना घट सील स्नान। महाराज हमारे की घट है आपके पास, शरीर। शरीर को तो आपने बहुत स्नान करा दिया, शरीर को तो बहुत स्वच्छ कर लिया, साफ कर लिया, लेकिन भीतर के अंदर मन में शीलता नहीं है, मन में शालीनता नहीं आई। भीतर में मन उदकड़े लगाना बंद नहीं किया, इधर उधर भटकना मन का बंद नहीं हुआ। तो महाराज कहते हैं कि ऐसा स्नान करना भी, ऐसे घट को नहलाना धुलाना भी बेकार है, जब तक आपका मन स्वच्छ न हो जाए, निर्मल न हो। और जिस दिन आपका मन निर्मल हो जाएगा सदगुरु के ज्ञान को पाकर, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भाव। मुझे निर्मल मन के जन पा जा, अच्छे लगते, मैं उन्हें स्वीकार कर लेता, मैं उनको अपनी शरण में ले लेता। मुझे कपट छल छिद्र करने वाले अच्छे नहीं लगते। कूट कपट मन कामना, जिनगट भजन न होय, जे करे तो सुखराम के, लोक दिखाओ जो। तेरे जिनके मन में कूटता है, कपटता है, कामना है, उनके गट में भजन अभी बना ही नहीं, भजन की रीत अभी आई ही नहीं। वास्तविक भजन जो बनना चाहिए वो नहीं बना, केवल दिखावे का भजन, असली भजन नहीं। असली भजन के प्रकट होते ही तो कूटता कपटता कामना इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प सब मिट जाते हैं, रहते ही नहीं, कुछ पाना ही बाकी नहीं रहता, निस्वार्थ हो जाता, कुछ करना ही बाकी नहीं रहता, निष्काम हो जाता, कहीं जाना ही बाकी नहीं रहता। ऐसा ज्ञान सदगुरु से उपलब्ध होता है, सदगुरु से प्राप्त होता है। दृक दृक मरतंग दृक है, जे नर रोवे नार। दृक जामन सुख राम कहे, हरक न हुओ विचार। क्या कह रहे हो? दृक दृक मरतंग दृक है, जे नर रोवे नार। ऐसे मृत्यु को प्राप्त होने वाले नर को धिक्कार है, जिसके जाने पर उसकी स्त्री रोती है। कोई पुरुष मरता है तो महाराज कह रहे उसके मरने को धिक्कार है। यदि उसके मरने पर उसकी स्त्री रोती है। संसारिक बता रहे हो? काम छोड़ दिया, अगर उसको रोना पड़ रहा है काम छोड़ के जाएगा नहीं। ऐसे मरने वाले को धिक्कार है। संसारिक बात पे चले भगवान की, मैं जरूर चल जाएगी। अब ये बात सारी आ रही है ना, इसको समझना है। यानी आपके मरने पर आपकी नारी नहीं रोनी चाहिए, रोती है तो आपका मरना भी बेकार हो गया। बोलो कर सकते हो? बोलो कर सकते हो ऐसे? भक्ति हो गई उसको तो रोना धोना है ही नहीं ना। जब तक प्राण है ऐसा बन जाए कि अब इसके कोई मतलब नहीं है। मतलब कुछ न कुछ आपका लेना देना बाकी रह गया, कुछ न कुछ सुख बाकी रह गया, कुछ न कुछ देना बाकी रह गया, इसलिए रो।
यानी मरने से पहले, पहले ही मर जाओ। मरबा पेंदी, मरबो जाने, वो कारज आपनो करबो जाने। यानी पहले ही अपने इतने मुक्त हो जाओ कि बाद में कोई लेना देना नहीं, तो है नहीं। रहे नहीं, तो कोई रोए नहीं आपके पीछे से, आपके पीछे से कोई रहे रोवे नहीं। कुछ लेना देना आपका बाकी रह गया स्वार्थ का, रोएंगे। तो ऐसे नारी मरे तो पुरुष न रोए, और पुरुष मरे तो नारी न रोए। तो ऐसा मुक्त हो जाए और ऐसा ज्ञान हो जाए दोनों को कि मरता कौन है, शरीर। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी। तो शरीर तो नाशवान ही है, शरीर तो जाएगा ही। अब उसके लिए आप कितना ही रो, वापस आने वाला आएगा क्या रोने से? तो फायदा क्या रोने का? तो इस मोह को खत्म करो ना। वो आत्मा तो मरती ही नहीं, वो आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये बात की समझ नहीं है, इसीलिए रो रहे कि ये मर गया। किसी को मतलब सत्संग लग गया, यार तो क्यों उसको नहीं रोना है। बात तो क्यों गया मुझे, कहाँ से कहाँ बोल रहे हैं। देखा है ना प्रकृति में, अपने सब संसार में सब तरह के लोग हैं, क्या बात करते हो आप? उनमें शामिल नहीं हो, हाँ, परवाह नहीं करो चाहे कितना उनमें भी। शामिल हो गए तो फिर वो थोड़ा सा प्यार भटकाव। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आपको मरने से रोना नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी मृत्यु कभी होगी नहीं। होती नहीं है। ऐसा ज्ञान समझ में आना चाहिए कि हमारी मृत्यु होती नहीं। कबीर साहब ने कहा राम मरे तो मैं मरूं, बाकी मेरा मरना हो ही नहीं, इसलिए कोई रोना मत। पीछे से शिष्यों को कह के गए कि मेरी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया, सत को जान लिया था, अविनाशी को जान लिया था। देह तो नाशवान है, देह जाएगी, देह मैं नहीं हूं। देह मेरे से, मैं देह नहीं हूं। मैं देह से नहीं हूं, देह मेरे से। मैं हूं इसलिए देह भास रही, व्यक्त हो रही है। मैं नहीं होता तो देह भी व्यक्त नहीं होती। ये देह मेरा प्रकट रूप है। जब मेरी देह जाती है तो मैं अव्यक्त रूप से रहता हूं, और जब देह आती है तो मैं वापस व्यक्त रूप से दिखता हूं। मैं रहता हूं देह के न रहने पर भी, अव्यक्त रूप से। अव्यक्त रूप में मेरा रहना हमेशा रहता ही है, मेरा कभी नाश होता ही नहीं। होता ही नहीं। ये बात समझ में आने के बाद रोना बाकी रहेगा किसी का? मेरे का तो ध्यान हटा करके इस चीज पे आ रहे पर तो रो रहे, इसका मतलब ये बात अभी समझ में, ये ज्ञान अभी हुआ नहीं। नारी के जाने पर नर रो रहा है तो नर को ज्ञान नहीं हुआ, और नर के जाने पर नारी रो रही है तो नारी को ज्ञान नहीं हुआ, जबकि दोनों सत्संगी है। ये यथार्थ ज्ञान दोनों भजन करते हैं, दोनों सिमरन करते हैं, दोनों महाराज की वाणी सुनते हैं, फिर भी रो रहे हैं। इसका मतलब क्या है? है। समझे नहीं ज्ञान को, ज्ञान की समझ आई ही नहीं, ज्ञान को जाना ही नहीं, ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप में बोध ही नहीं। जिस दिन ज्ञान की समझ हो जाएगी उस दिन रोना धोना सारा समाप्त हो जाएगा। फिर तो जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम राम, राम राम, राम राम के। अब उसके लिए हानि हानि नहीं है, लाभ लाभ नहीं है, सुख सुख नहीं है, दुख दुख नहीं है। सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नहीं। राम चरण गिरि सिंधु जल जो दिसे दर्पण, दर्पण में
जैसे आपको आग दिखती है, सिंधु दिखता है, जल दिखता है, पहाड़ दिखते हैं, लेकिन होते नहीं है वास्तव, केवल दिखाई देते हैं, ऐसे चित्रवत हो जाते। न सुख में सुखान्वित है और न दुख में दुखान्वित है। सुख उनके लिए सुख न रह गया, दुख उनके लिए दुख न रह गए। सम्यक ज्ञान को उपलब्ध हो गए, समता में आ गए, समदृष्टि में आ गए, स्वरूप बोध में आ गए। उनको समझ आ गई कि मरना होता ही नहीं है, केवल मरना दिखता है, केवल मरना प्रतीत होता है। वो मरना भी माया का है। शरीर किसका है? माया का ही तो है। ये असली है? शरीर असली है कि माया का है? माया से रचा हुआ है ना। असली होता रहता है। असली होता तो रहता, माया से रचा हुआ इसलिए बदल रहा है प्रतिपल। माया का स्वभाव ही बदलना है। कल कैसा था आपका शरीर, आज कैसा है, कल कैसा होगा, किसको पता। इसलिए माया का कहलाता है ना, रूप बदलता है माया। माया अपना रूप दिखाती है, बदलती है, चेंज करती है, परिवर्तन होता है माया में। सत्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, और सत का रूप देखने में भी नहीं आता, असत का ही रूप दिखता है सो सुंदर है सदा, नाही सो सुंदर नाही, नाही सो दिसे सदा, है सो दिसे नाही। जो है असली वो तो आपको दिखता नहीं, वो तो सदगुरु दिखाते हैं ज्ञान से। और जो नहीं है शरीर, वो दिखता है हमें, यही मैं हूं। लेकिन ये है ही नहीं वास्तव में। जो दिखे सो सकल विनाशी। जो दिख रहा है वो विनाश को प्राप्त होने ही वाला है, कुछ इसमें से रहने वाला ही नहीं है। तो महाराज कह रहे कि जो विनाश को प्राप्त होने ही वाला है, जाने ही वाला है, उसके लिए रो धो कर भी तुम क्या पालोगे? क्या मिल जाएगा? वो लहर जल में समा गई, वो सकोरा मिट्टी में समा गया, वो आभूषण सोना हो गया। उसके लिए रोना रहेगा बाकी। इसके लिए रो भी बाकी खिलाते हो तो खुद से मिलना ही नहीं है जो कुछ किया है। और रोते हैं तो महाराज कह रहे धिक्कार है तुमको, ज्ञान मेरा समझ में नहीं आया, तुम किस लिए रोते हो? वो क्या नुकसान है। महाराज कितना धिक्कार रहे हैं, ज्ञान समझ में नहीं आया इसलिए धिक्कार रहे हैं। ज्ञान जिसको समझ में नहीं आता वो रोते हैं। वेद से ज्ञान में प्रवेश। समझ की कमी है। तो दृक दृक मत मरतंग दृक है, जय नर रोवे नार। दृक जामन सुखराम कह, हरक न हुओ विचार। महाराज फरमा रहे कि ऐसे जन्म को भी धिक्कार है जो आपको खुशी देता है। क्योंकि जन्मना एक भ्रम है, और आप खुश हो रहे हो। और मरना भी एक भ्रम है कि आप दुखी हो रहे हो। ये दोनों प्रतीति है, ये दोनों व्यक्तता है अव्यक्त की। अव्यक्त के व्यक्त होने पर आप खुश होते हो, और व्यक्त के अव्यक्त में बदल जाने पर आप दुखी होते हो। जन्मने से अव्यक्त व्यक्त हुआ, व्यक्ति के रूप में आया, आपको खुशी हुई जन्मते ही। तो ऐसी खुशी को भी महाराज कह रहे धिक्कार है, जो रहने वाले नहीं है। जो रहने वाली नहीं है। चलिए थोड़ा सा जब बैठे रहे ना, ऐसे सोचे भी मैं मर गया और मैं मेरा शरीर जला रहे हैं लोग,
कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई लकड़ी डाल रहा है। बकरे की माँ कब तक खैर वो मनाएगी? नींद है, वो वो नींद आ रही है आपको। जैसे जैसे नींद से जगते हैं ना, मैं कहा था इसमें तो। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी उस बकरे की? बकरे के कभी भी काटा जाएगा, वो कभी भी मारा जाएगा। तो आप जन्मने की खुशी तो मना रहे हो, लेकिन जन्मते ही मृत्यु का दुख पहले ही दिन से चालू हो गया। नहीं हुआ क्या? क्या ट्यूबलाइट में रखते हैं, ये हो गया। कोई तो पहले ही दिन जन्मते ही चला जाता, दुख तो चालू हो ही जाता ना जन्मते ही। अनुष्ठानकार भी रहते हैं। तुम्हारा कह रहे कि जन्म पर भी आप खुशी मत हो और मरने पर भी। जन्मने पे खुशी होगी तो मरने पे अवश्य दुखी हो, क्योंकि सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल पास क्यों पढ़ना। जिन्हें मरने का भाव ही खत्म कर। अरे जन्मना भी आपका भ्रम है। आप अव्यक्त रूप से रहते हो, आप व्यक्त हो गए, दिखाई देने लग गए। जो दिखाई दे रहा है वो भ्रम ही तो है। आंखों से जो आपको दिख रहा है वो सब भ्रम है, वो असली है ही नहीं जो आंखों से दिखता है। कानों से सुनते हो वो भी असली नहीं है, आंखों से दिखता है वो भी असल नहीं है। नकल ही दिखाई देती है, माया ही दिखाई देती है। उस माया को देख के आप खुश होते हो, माया को प्राप्त करके खुश होते हो, माया का शरीर पाकर खुश होते हो, और ये माया का शरीर चला जाता है तब दुखी होते हो। भ्रम तो माया का है, शरीर का है। तुम्हारे दृक जामन सुखराम के, ऐसा जन्मना भी बेकार है जिसमें आप खुशी हो रहे हो, खुशी का विचार आ रहा है आपको जन्मने पर। और ऐसी मृत्यु को विकार है जिसमें आप दुखी हो रहे हो, यानी भ्रम में ही आप जी रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? भ्रम को ही सच्चा मान रहे हो, It's तभी तो सुखी 8:45. हो रहे हो, तभी तो दुखी हो रहे हो। यदि आपके लिए भ्रम झूठा हो जाता तो आपको न जन्मने पर सुख होता और न मरने पर। बोलो राम सदगुरु देव की महाराज की। दिन्य हो दिन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज दिन्य हो दिन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सतगुरु भगवान है। दिन्य हो दिन्य हो केवली बंदान है। दिन्य हो जीवन दिन्य हो मोक्ष के मार्ग में। दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम 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 सब संतन है सत्संग में राम 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 सबको राम 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 सा राम राम सा सस्वरूप नाम केवल सदगुरु प्रणाम जति विराज्यम पुरम भजन संतोषम परम नरम गुण नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम सेजुते ब्रह्मानंदं परम सिद्धं केवलं ज्ञानमूर्ति दंतातीतं सदोषं तत्साधु लक्षण नित्यं सर्वसाक्षि भूषण भावातीतं निर्गुण सदरूप चैतन्यं शासनमातीतं मेजनं विकलातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपम मंगलम शब्दाधार शब्द परम दयाल सत्य रत्नवाणी कमा द्वारा पानी राम सती जी महाराज की रत्नवाणी राम सत्य सतनाम निजनाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को कहिर दे नित पद सब प्रसाद आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करी कब बन कलम कटा सात समुंदर शाही सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर जाने जब जब के जाने कारण
हे राम जी महाराज बारह। हे राम, हे राम, हे राम, हे राम, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। अच्छे सदगुरु मेहर काम चल रहा है। सदगुरु समझा रहे हैं, शिष्य हो, चेले हो, चाहे सेवक हो, तीनों पे हमारी मेहर है। तीन रीत प्रमोद हमारे, सब पर मेहर हमारी, सब पर हमारी मेहर है। सेवक सेवा में लीन रहता है, चेला कहने को वचन को लोभता नहीं है। मैंने चेला चाकरी करता रहता है और शिष्य महाराज फरमाते हैं मेरे ज्ञान पे इडक रहता है। नहीं समझे? शिष्य है जो वो ज्ञान पे इडक रहता है और तीनों पे भक्ति है और तीनों पे हमारी सदगुरु की मेहर है। यानी नियंच निज नाम प्रकट होगा। एक भोलेपन में नाम भक्ति करता है और एक सब प्रकार के ज्ञान को सोच के समझ करके फिर धारण करता है। तो भोलेपन में जो धारण करता है वो महाराज फरमाते हैं कईयों का निज मन प्रसन्न हो जाता है, दूसरों को कोई जवाब नहीं दे सकता है पर अंदर समझ जाता है। और कोई जो ज्ञानी होता है वो दूसरों को भी जवाब दे देता है और खुद भी समझ जाता है। नहीं होता है? तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि कोई तरवर अंधेरी रात में खिलता है, कोई तरवर चांदनी रात में खिलता है। कृष्ण पक्ष में और सूर्य पक्ष में कलियां सूदी होती है, फूलती भी है। नहीं है? तो कृष्ण पक्ष में जो फूलती है वो अंधेरी रात में रहता है, यानी निज मन से निज ज्ञान की समझ नहीं रहती है, उसको समय ज्यादा लगता है, उसको एक दो जन्म लेना पड़ता है। और जिसके तरवर चांदनी रात में फूला, ब्रह्म रूपी अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधकार खत्म हो गया, ज्ञान रूपी सूर्य उदय हो जाता है, तो वो निजमन निज ज्ञान को सौंप करके, और उस शिष्य में दो डर रहता है। एक तो ये ज्ञान कहता है इसमें मेरे कोई कमी नहीं रह जाए, डरता रहता है, डरता रहता है, जो जो ज्ञान सुनता है, जो जो डरता है। जैसे माँ बाप से जितना नहीं डरता उतना इस गुरु ज्ञान से डरता है कि कहीं वापिस जन्म मरण में नहीं आए। इस आत्मा का इतना परमार्थ चाहता है, जो आत्मा का परमार्थ चाहता है वो डरता रहता है और डरता हुआ फिर वो रटना में लीन रहता है। रात को सोवे तो भी, जागे तो भी, चले फिरे तो भी, बैठे उठे बैठे जब भी उसके मुखारबंद चलता रहता। नहीं समझे? नहीं तो जो डरता नहीं है उसके चलता है क्या? सबक तो उसके भी है और उसके भी है। जिसके ये मुखारबंद फालतू वचन नहीं बोले, फालतू किसी से जोड़ नहीं करे, तीसरा किसी से हंसी मजाक नहीं करे, और दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी रे लो। ये मन को मारने की गति दोनों होठ से रसना चलने की गति है। अब समझिए, दोनों होठ चले वो रसना तब जन मन को मारी रे लो, ओगट बात मठी को त्यागे तब जन ममता मारी रे। फालतू वचन नहीं बोले, हंसी मजाक नहीं करे, तो उसकी धीरे धीरे ममता मर जाती है। तो मन को और ममता को मारना है कि बाहर किसी को छोड़ना और धारण करना है। देवता को छोड़ दो, मंदिर छोड़ दो, वो जड़ है, वो है। ये बातें कौन करते हैं? जो मूर्ख ज्ञानी होते हैं, मूर्ख गुरु होते हैं। बाहर किसने क्या छोड़ा है, क्या छोड़ना है? कुछ भी नहीं छोड़ा, सब काम में ले रहे हैं। पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा है, जड़ है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, सबको काम में ले रहा है। और जीव हत्या बिना ये जीव जिंदा नहीं रह सकता, महाराज कह रहे।
लाखों गुना खून पड़ते हैं 24 घंटे में। और वो कहता है हम अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म कहते हैं इस केवल ज्ञान को धारण करना, इसको निजमन सूपना, और दिन रात रचना हो चलती रहे ऊंचा सांस में, तब उसके महाराज में अहिंसा परमो धर्म होता है। उस श्वास में रटना होती है, उसमें हिंसा नहीं होती है। श्वास में होती है, उसमें होती है। तो ऊं श्वास की गिनती रहते हैं संतों का ज्ञान में। तो महाराज फरमाते हैं जिसके ऊं सांस की गिनती है उस पे सदगुरु की मेहर जबरदस्त है। उसके लिए सुखराम जी आज कह रहे हैं तुम्हारा सतगुरु आया ये सैया सब सेहरा बटत बधैया। मेरा सत्य ज्ञान जिसके घट में आ गया, सतगुरु कौन है? सत्य ज्ञान जिसके घट में आ गया और निजमन सत्य ज्ञान में प्रसन्न हो गया, तो पूरे शरीर में इसके निज केवल ज्ञान की बधाइयां बांटेगा कि अपने रूप की। ये परीक्षा बता रहे हैं सुखराम जी। मारा सिमरत आया ये सैया सब नगरियां बटत बधैया। पहले बोला शहर, अब सिमरत कौन है? नेंचर। सतगुरु आएंगे जब भी तो नेंचर आएगा। सिमरत बाद में आएंगे, पहले आएंगे। और सिमरत और सतगुरु एक है दो है? दो है? एक ही है? दो है। सत्य केवल ज्ञान है, सतगुरु समृत नियंचर होगी। और जब ये दोनों का संग हो जाएगा, वो सांस सांस राम रटना और इधर नियंचर निज नाम, तो सब नगरियां पूरा शरीर में 3 लोक 14 वन में उछाला खाएगा। समझ गया? जिसके निजमन अर्पण है और इस दोनों की जबरदस्त डोर है, और अंदर से वो डरता रहेगा किससे? गर्भ में आने के लिए, तब उसका तन थर्राता है। समझ गया? और किसी का नहीं थर्रावे तो कारण है कि ये चीजें सारी इकट्ठी नहीं हुई। जिसके इकट्ठी होती है उसका ही तन थर्राता है। सदगुरु समरथ इनमें समझे, नगरिया में और शहरा में। तो महाराज फरमाते हैं नाम नूरवर मुख पर सोवे तेज पुंज पर कासा, हंसा काज लिया अवतारा ब्रह्म देश का वास। हंस प्रति आत्माओं को उतारने के लिए सृजनार ने मेरा अवतार भेजा है। यानी इस आत्मा को पंच तत्वों में भेजना ही अवतार भेजना। और नाम नूर वाला मुख पर सोवे। चमड़ी नूर नहीं, गोरा है हमारा महाराज, खूब सुंदर है, वो नहीं है। वो तो फिर पतिव्रत खंड हो जाएगा अगर उसको सरा दिया तो। नाम नूर यानी उसके मुखारबंद पे रटना चलती रहती है, रटना का नूर बरसता रहता है। तो जब रटना का नूर बरसता है तो देवताओं की जैसे तेज पुंज की काया होती है, वैसे महाराज फरमाते हैं उसके मुखारबंद पे तेज रहता है। क्या नहीं रहता है? उसके तेज से महाराज फरमाते हैं ये चोट फेंक करने वाले और करने वाले, मूठ चलाने वाले, ये बुरे कर्म करने वाले, उनका जोर नहीं लगता। अब समझ गए? तेज पुंज, तेज पुंज का मतलब क्या है? तेज पुंज की शरीर किसका है? देवताओं का। तो ये देवत के समान महाराज फरमाते हैं ऐसा गुण आ जाता है, शरीर देवताओं का है ना, ऐसा इसमें नूर बरसने से ऐसा तेज हो जाता है कि ब्रह्म तेज सैयो नहीं जागे। ब्रह्म का जो तेज आता है इस राम नाम के नूर का, वो सहन नहीं होता है। किससे? नुगरों से, जो भटके हुए हैं उनसे, जो बैरंग अर्थ करते हैं उनसे, जो राग द्वेष मेरी तेरी में फंसे रहते हैं उनसे, और जो रूप को प्रधानता देते हैं वो उनसे। बोला एक ही ऐसा नूर बरसने वाला हो तेज पुंज का, वो किसी से डरता नहीं। डरता है नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा तेज पुंज का नूर होता है
तब भगत निशान अडिकले रोप्या घुर्या अनाहद बाजा बेमुख जीव की आसन सन्मुख साध सकल सिर राज। जब भक्ति का मृत्युलोक में निशान घुरता है तो वैसे ही घुरता है। भक्ति का निशान कैसे, ये निर्णय होता है जबरदस्त। दिखने में तो जैसे दिखता है, देखे जन ऐसा जैसे मुंड होई, बोले बेन ऐसा जैसे राजा तकत श्री। समझ गए? जब वो वचन सुनता है ना, जब अचंबा करता है, और अचंबा करके फिर महाराज फरमाते इस वचनों को काम में लेता है। तो संत की परीक्षा वचनों से होती है या रूप से होती है? वचन भी कौन सा? भगत निशान का, अनहद घुरने का। मैंने भजन करने करता ही चालू होते ही ऊपर शब्द बिना भजन करे गुरनाने लग जाता है। और कईयों के गुर रहे ऐसे, कोई ऐसे यूनि में आज्ञा देऊं जब कंठ कमल खाली हुए, हृदय कमल हो, नहीं, किसी की जरूरत नहीं है। ऊंचा सांस ज्ञान सुनने से जब रटना चालू हो जाती है तो रोम रोम थर्रा करके शब्द गगन मंडल में चला जाता है। वो बताने वाले का पराक्रम है कि भगत निशान का पराक्रम है? भगत जबरदस्त भक्ति का, वो ही महाराज फरमाते हैं बेमुख जीव किया सब सन्मुख साध सकल से। राजा कौन है? ये परब्रह्म परमात्मा राजा है। अब समझ गए? राम कृष्ण भगवान को राजा की पदवी है। ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को माता पिता की पदवी है। और केवली भगवंतों को गुरु पदवी, सदगुरु पदवी है। अब समझ गए? इन पदवियों में समझो, और सारा का पराक्रम किसमें है? सारों को ऑर्डर देने का हुक्म किसमें है? परब्रह्म परमात्मा। वो सारे सृष्टि का राजा है। राम होने का राजा महाराजा वे अमराव का। और ये सब कोई अमराव है, वकील है, हाकम है, बगस है, दीवान है, और सबके ऊपर कौन है? परब्रह्म पर। ये साध सकल सिर राजा। भगत महाराज फरमाते हैं कि बेमुख जीव किया तो सन्मुख साध सकल सिर राजा। जब ऐसा बेमुख जीव परमात्मा में जब लीन होते हैं तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसे भक्ति का गुण जब प्रकट होगा कि संसार में प्रेम भाव पार्षद अगवानी सूता जीव जगाए। पार्षद कौन है? एक मृत्युलोक का पार्षद, एक अगम देश का पार्षद। पार्षद कहते हैं विमान को। मृत्युलोक का संत प्रेषता दे प्रमोद पठावे। प्रेषता कौन है? पार्षद कह दो, प्रेषता कह दो। ये केवल ज्ञान की बांचने वाले। संत प्रेषता यानी संतों का केवल ज्ञान। पूरा संत ने लिखा, प्रेषता भी आ गया। और अगम देश का प्रेषता कौन है? निर्नाम। समझिए? तो सदगुरु और समरथ दोनों आ गए। प्रेम भाव पार्षद अगवानी सूता जीव जगाया। सूते हुए जीव को कौन जगाता है? ये निज नाम और सदगुरु। सांसों सांस जो रटना, दोनों समृत और सदगुरु और हर राम जी का नाम, तीनों जब एक जगह हो जाते हैं शरीर के अंदर, तब महाराज फरमाते हैं वो आत्मा चेतन हो जाती है, वही सूता जीव है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं भगत निशान इडक ले रोक्या गुरिया अना। ऐसा बाजा बजता है अनबे ज्ञान अगम परवाना दूर दिशांतर चावे। ऐसा महाराज फरमाते थे क्या? प्रेम भाव पार्षद अगवानी सूता जीव जगावे। सबद उजाड़ा हमारा सतगुरु दी से
महाराज फरमाते हैं, शब्द के उजाले से ही सदगुरु दिखते हैं। ये सत्य ज्ञान समझ में आता है तभी वो निज मन निज ज्ञान को अर्पण करता है। जब नियंत्रण का रोम रोम में उजाला, रोम रोम में धुनी गर्जना नहीं करेगी, विधेय मंडल में बिना रटना के गर्जना नहीं करेगी, तो ये अनबे ज्ञान सूझता नहीं है, अनबे ज्ञान प्यारा नहीं लगता है। सबद उजाला हमारा सतगुरु सूझे, सूता जीव जगावे, सूते हुए जीव जगाते, जन सुखराम मिल्या गुरु पीरम। सबद, शब्द का उजाला ऐसा दिखता है। तो ब्रह्मदास जी ने मेरे को ऐसा ज्ञान, ऐसा देश की समझ कराई। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि कोई एक अंधेरी रात को सरवर फूले जोई, और चांदनी रात में कड़िया सूधी हो, कड़िया सूधी हो यूं है फेर कहावे, समझ जिसे विद हो ये फूल जाके सुख पावे। सुखराम मेहर की फेर हो और फेर नहीं कोई, कयक अंधेरी रात को तरवर फूले जो। महाराज उदाहरण दिया समझाने के लिए कि मेरी मेहर किसी पे ज्यादा है किसी पे कम है वो नहीं है। मेरी मेहर सब पे एक तरीकी है, मेरी मेहर में कोई कमी नहीं है। किसी का तन जोरदार थर्राता है, विधेय मंडल घरनाने लग जाता है, देही मंडल रटना करने लग जाता है, ज्ञान की समझ आ जाती है, और किसी को कई बरस पूरे हो जाते हैं तो भी नहीं आती है। तो क्या उस पर मेरी मेहर नहीं है? मेरी मेहर तो है। महाराज फरमाते हैं कि कोई अंधेरी रात में फूले यानी बोलेपन में आके भजन कर लेता है, और कोई चांदनी रात में यानी ज्ञान को समझ करके फिर भजन करता है, और कोई कहता है और भजन करता नहीं है, कोई ज्ञान कथता है पर अपने अंदर उतारता नहीं है। तो वो मेहर, मेरी में मेहर में कमी नहीं है, उसकी खुद की पुनवानी में कमी है, खुद के भाग्य उदय होने में कमी तो नहीं है। कई जगह आते थे, एक का तन थराता था, गाड़ी भर के आते थे जैसामगढ़ से, तो एक के तन थराता और चार बैठे रहते, तो इनके थर रहा है मेरे थर रहा हो तो हम जाने सही है, बोलो। लेकिन मेरे में ताकत नहीं है भैया, मेरे मेरे जोर से नहीं थर रहा है। ये तो थर्राने का गति तो सुखराम जी महाराज के ज्ञान में ही है। सुखराम जी के ज्ञान में जो निजमन अर्पण कर देता है, रटना, उषा सांस विधि और समरथ नियंत्रण तीनों का जोड़ हो जाता है, उसका तन थराने लगे, पीड़ हो जाती है आत्मा को परम पद में मिलने की, उसको परमारथ करने की, तो मैं डूब जाऊंगी उसको डर रहता अंदर, तब तन थर्राता है। और जिसको डर नहीं रहता है तो वो अंधेरी रात में ना भ्रम रूपी अज्ञान रूपी अंधेरा है। तो मेहर तो मेरी हो गई, नियंत्रण तो प्रकट हो जाएगा, परंतु उस देश में मिलने में कमी रह जाएगी। क्या कह रहे? फूल जाही सुख पावे, जिसके नियंत्रण आएगा तो वो कोई फेर फार मेरी नहीं है, मेरी मेहर में कोई फेर नहीं है, मेरी मेहर तो सब पर एक है। तीन रीत पर मोद हमारे, सब पर मेहर हमारी है, चेले पे, शिष्य पे, सेवक पे हमारी मेहर है, हमारी मेहर में कोई कमी नहीं है। परंतु वो भजन करने वाले में फर्क है, एक अज्ञान पड़े से करे और एक ज्ञान धारण करने से। ज्ञान का संग करके जो भजन करेगा उस पे हमारी मेहर विशेष होगी, और जो अज्ञान पने में करता रहेगा, ज्ञान की समझ नहीं, या बेरंग अर्थ करता रहेगा, लोगों को बेरंग अर्थ कर करके भरमाता रहेगा, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं मेरी मेहर होने वाली नहीं। भले नियंत्रण जागृत हो परंतु वो उस देश का वासी होने वाला नहीं, उसके लख 84 मिटने वाली। समझ गए? वही अंधेरी रात है। अब तन मन अर्पे नाय बचन बोले संत सूरा, लोत पोत सब बात निज मन राखे दूरो, पद चावे आनंद बुद्ध ए तीन आवे,
जहाँ सतगुरु बिच रेस काढ़ सब दूरी बावे। सुखराम कहे संभाल मन, हृदय करो विवेक। पारस लोके आतरो, अंगन पलटे दे। सदगुरु मेहर का अंग चल रहा है, अब अंग उसका कब पलटेगा? सदगुरु मेहर से अंग पलटेगा या बिना मेहर के? अब मेहर तो है जब नियंत्रण समृत आ गया, परंतु वो भजन करने वाला उसको मेहर को काम में नहीं लेता है। बाड़ी बांच रहा है, बच्चन सूरबीर होकर बोल रहा है, और सब लोथ पोथ होके भांत भांत करके निर्णय भी कर रहा है, परंतु तन मन रचना करने में अर्पण नहीं करता है। कहता है, कहता जो चलता नहीं सो पाखंड ले धारा। जासू साहिब दूर है लक्ष्य करोड़ हजार। कहता जो चलता नहीं, सबको हिले पाड़ पाड़ कहता है 3 घंटे भजन करो, 3 घंटे भजन करो, बैठ के भजन करो, सुबह रोज जल्दी उठ के भजन करो प्रभात में, और खुद वो कहने वाला करता नहीं है, है? तो वो पाखंडी हुआ, संत हुआ, कौन हुआ? ये कई बार सम्मेलन में मैंने देखा है। सुबह जो प्रभात को वो पेपर में लिखाते थे कि सुबह ध्यान समाधि का, तो वो चेले चेली उठ के बैठ जाते, परंतु जो ये लिखाने वाले गुरु बने वो एक भी नहीं बैठते। यहाँ किशनगढ़ में हुआ, जब भी मैंने देखा, मैं वहीं रही भवन में, एक भी नहीं बैठे। बोलो, तो फिर रखा किसके लिए? मान सम्मान के लिए, पूजित होने के लिए। समझ गए? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निज मन दूरा है और तन से रटना नहीं करता मन लगा के, और पद आनंद का चाहता है, दूसरों को पद आनंद में मिलाना चाहता है। गुरु बना हुआ है, सदगुरु बना हुआ है, और सदगुरु के बीच, केवल ज्ञान के बीच में अपने खुद के शरीर माया की रेस ले आता है। रेस किसकी लाता है? माया की, रूप की, कि मैं तुम्हारे को विधि बताई तो आज से मैं गुरु, मेरे सन्मुख रहना, मेरे को छोड़ना नहीं, मैंने सब कंवड़ मेरे को ही छेदन कराने, दूसरों को बताना नहीं। कईयों के ऐसे पाबंदी थी, बोलो। तो ये सारी दूरी को काट भगा देवे, और मन से हृदय से विवेक धारण करे, बुद्धि से, तो पारस लो के आतरा नहीं रहेगा, तो सोना बढ़ जाएगा। पारस के समान मेरा ज्ञान है, और लोहे के समान आत्मा कर्मों के बंधन में है, भरम कर्म के। अब ये बराबर सरस 16वां सोना होगी, यानी जन्मने मरने में नहीं आएगी। वो कब होगी? कि पारस के बिल्कुल भिड़ेगी, इस केवल ज्ञान को निजमन सौंपेगी, लोथ पोथ हो जाएगी। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं, जब सतगुरु शिष्य जानिए ए अंग दर से माय। बोले बो आदीन हो निज मन न्यारो नाय। निज मन न्यारो नाय पुत्र जो पदवी चावे। मात पिता सो हेत ताय सो इद की लावे। सुखराम दास तब मन रे जो जड़ पे संग जाय। सतगुरु सत जब जानिए ए अंग दर से माय। सदगुरु मेहर का अंग अंदर में जब दरसता है, कि जैसे दूध और पानी मिला दो तो दूध ही दूध नजर आता है, जड़ आता है। पर हंस जब आपकी चोंच में गुण होता है तो दूध पी जाता है और पानी को छोड़ देता है, मिले हुए को। समझ गया? तो इसी प्रकार हंस प्रति जो प्राणी है, उसके ये सदगुरु मेहर का अंग दरसता है। जो जीव बुद्धि है, जो आत्मा चेतन नहीं, मन इंद्रियों और रूप के बस में है, वो कभी भी महाराज फरमाते सदगुरु मेहर का एक अंग बढ़ नहीं सकता। शिष्य वो ही है सच्चा जिसका एक अंग दर्शे, अंदर बाहर एक होवे, और सिर्फ केवल ज्ञान का ही बखान करे। दूसरा आधीन रहे केवल ज्ञान के, कि अधिकार रहे आधीन, और निजमन केवल ज्ञान में लगा रहे। जिसके केवल ज्ञान में निजमन लगा रहता है, उसके तुरिया अवस्था और तुरिया तीत दोनों अवस्था चलती है।
जागृत सुपन सुसोपति होते हुए भी, जागृत सुपन सुसोपति अवस्था तो शरीर का धर्म है, नाशवान शरीर का, और उसके साथ में ही उसके तुरिया और तुरियातीत अवस्था चलती। तुरिया अवस्था किसको कहते हैं? कि जैसे सपने में जैसे बातें होती है और वापिस सपना खुलता है, खत्म होती है, ऐसे तुरिया अवस्था ज्ञान में अंदर चलता रहता है। अब वो ज्ञान खत्म नहीं होता है, अब समझ गए? और ज्ञान से बुद्धि लगी रहती है बराबर, और शब्द गगन मंडल में घरनाता हुआ नजर आता है। क्या समझ गए? वो तुरियातीत अवस्था, अगम आवाजें की आवाजें आती रहती है और बुद्धि पे ज्ञान चलता रहता है। तो किसके चलता है भाई? निष्पक्ष निर्णय, जो निज मन निज ज्ञान को सूखता है और रूप को कभी अंदर प्रधानता नहीं देता है। जैसे पुत्र पिता की पदवी चाहता है, पिता का सारा कारोबार लेना चाहता है, तो माता पिता से हेत करना पड़ेगा। इसी प्रकार उसका निजमन गुरु से डरता रहेगा केवल ज्ञान से, और विशेष प्रेम रहेगा केवल ज्ञान से, माता पिता से भी ज्यादा, पति से भी ज्यादा। समझ गए? ऐसा प्रेम रहेगा, अकबक दूध उफान की जैसे, उद्बुद रीत की जैसे। जिसका तन थर्राता है तो उद्बुद रीत की जैसे हो जाता है, उफान के जैसे हो जाता है। जैसे दूध में उफान आता है, जो आंच लगती है, जो सारा दूध उफान के बाहर निकलता है। तो आंच कौन सी? सासू सांच रटना, ये अग्नि के समान है, ये रटना। ये सब कर्मों को भस्म करती है। इसके अलावा जितनी भी तुम रचना करो, वो दीपक के समान है, ये सूर्य के समान है, अग्नि के समान है। इसमें संचित वाले क्रियमान तीनों कर्मों का खात्मा, बल्कि 16 कर्म देई हंसा का बाढ़ जाड़ के धुआं। 16 कर्म है इस देई हंस के साथ। कौन कौन से? 16 कर्म। कब हुए धुआं? कि जग का स्वाद बाद हम छोड़िया आसन राखी काई वे। जग का स्वाद बाद विवाद सब छोड़ दिया, जग को बिल्कुल मट्टी के समान समझा। जग कौन है? शरीर। और कोई प्रकार की मैंने इस जग में आस नहीं रखी, मान सम्मान के, कुजिग होने के, बड़ा बनने की कोई आस नहीं रखी। बस मैं सतगुरु का खासा चाकर सनंद देवी गुरु मोही, अनंत हंस में ले उद्रोला सुन ली जो जन बोल। मैं सत्य केवल ज्ञान का चाकर हूँ। और सुखराम जी चाकर बने, बाणी बनाने वाले, समझ गया, और बांचने वाले गुरु बन रहे हैं, सतगुरु बन रहे हैं, शिष्य मूंढ रहे हैं। तो बताओ, आस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? तो आस रखेंगे तो एक अंग बनेगा सदगुरु मेहर का, हरगिज भी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस प्रकार का एक अंग कब बनेगा कि कोई प्रकार के आशा घट में नहीं रहे, आशा सारी त्याग दे। आशा तज निराश होए भगते नर कीजे, तीन लोक सुख छाड़ के चरना चित दी। केवल ज्ञान के चरणों में चित लगा दे, बस। तीन लोक का सुख, तन धन पुत्र संपत्ति का, कई प्रकार की तीन लोक की पदवियों का सुख इच्छा ही मत करना। अगर करेगा तो महाराज फरमाते हैं, क्या ये एक अंग बढ़ जाएगा? हरगिज भी। और एक भंग बढ़े बिना आत्मा परम पद में मिलने वाली नहीं। ये सदगुरु मेहर का
महर तो जागृत हो जाती है उस दिन समझो, पर अंग कब बनेगा? अंग मतलब उसमें आत्मा मिलेगी कब, एक में कब होगी, और मिले बाद फिर बिछड़े नहीं। वो खास सदगुरु का अंग है, ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरुदेव, उड़ के तू सुख राम के नित प्रत कर ले सेव। सेव मतलब रटना, जो बिछड़ने वाली नहीं। तू जाएगी है आत्मा, सांस सांस से अलग होगी तो ये सांसों सांस रटना तेरे साथ जाएगी, और ये नियंच निज नाम तेरे को आगे अपने अंदर मिलाएगा। क्या समझा? ये दो ही साथ जाने वाले तेरे, कि और कोई जाएगा? मान सम्मान का चेले चेली कोई साथ जाएंगे क्या? या परिवार कुटुंब, या गद्दी जो मेहनत गद्दीदारी है, शंकराचार्य गद्दीदारी है, वो गद्दियां साथ जाएगी? जाएगी क्या? एक दिन कहा मैं मेहनत हूँ, मेहनत सुखराम जी की गद्दी का मेहनत हूँ। मैंने कहा भैया मेहनत हो, पर मेहनताई में मत गणो, विद्या में है बात। मेहनत जब जानो, मैं एक आप इस जाओ जब गद्दी को लेके जाओ, यहाँ छोड़ के मत जाना, तो मैं समझूंगा आप सही हो। वो ये लेके जाओ, छोड़ के नहीं जाओ, तो ये तो कैसे हो गए? तो फिर किसके मेहनत हो? किसके मेहनत हो? इसके ही तो हो। तो छोड़ के जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ तो गई नहीं, फिर कहाँ के मेहनत है? जो साथ जावे उसको कहो। अब साथ कौन जाएगा? जितने तुम दान भिक्षा ले रहे हो, जितने गुरु दक्षिणा ले रहे हो, ये साथ जाएगी, या गद्दी साथ जाएगी, या चेले चेली साथ जाएंगे, या गृहस्थी के माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला बेटे बेटी धन दौलत मकान जायदाद ये साथ जाएंगे, गाड़ी घोड़े सब जानता है, कोई नहीं जाएंगे। तो फिर साथ जाने वाला कौन है आत्मा के? ये समझा दो बस। साथ जाने वाले का संग करो, तो फिर कह देंगे परमात्मा का नाम साथ जाएगा। तो फिर आप किसके लिए बीच में पड़े? तो गुरु मैं हूं। परमात्मा का नाम सदगुरु विधि से लो, वो गुरु और गोविंद एक है। तुम फिर गुरु को अलग बताते हो और गोविंद अलग बताते हो, यही भरम डाल रहे हो बीच में, नहीं डाल रहे हो? बताओ, डाल नहीं रहे क्या बाणी बाचने वाले? डाल रहे हैं। तो फिर गुरु गोविंद अलग हुए कि एक हुए? अलग हो गए, तो बताओ साथ कैसे जाएंगे? गुरु अलग रह गया, गोविंद अलग रह गए, तो कैसे मिलोगे भाई? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हर गुरु एक ही जानिए सतगुरु फेर विशेष, जो निपजे सुखराम के जुग जुग में संत दे। जुग जुग में ऐसे केवड़ी भगवंत आए हैं, ऐसा केवल ज्ञान का भांत भांत निर्णय किया है हंस वृत्ति आत्माओं को तारने के लिए, सदगुरु मेहर का अंग बढ़ाने के लिए। और जो समझ गया वो परम पद में मिल गया, जो नहीं बना जिसका अंग वो वार का वार रह गया। नहीं है? बस यही फर्क है अंधेरी रात का और चांदनी रात का। जो वार का वार रह गया वो भरम कर्म के बीच फंसा हुआ है, और जो भरम कर्म का नाश करके एक अंग सदगुरु मेहर का कर लिया वो परम पद में मिल गया। राम राम। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने धन्य। परम दयाल सतगुरु अनंत श्री सुख सम्राट जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, देवा तारण जाज ने धन्य हो, के मालका ने धन्य, अनंत कोट संता ने धन्य। हम सभा में राम राम मारो, सबने राम 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 किसको राम राम। राम सा राम राम सा। सब संता ने संज्ञा ने राम 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 सा राम राम सा।